रहीमपुर के जंगल में एक ठग सियार रहता था। वह बहुत ही निकम्मा और कामचोर था। हमेशा इसी जुगाड़ में रहता कि कहीं कोई मुर्गा मिले जिसे मूर्ख बनाकर उसके साथ ठगी की जाए। एक दिन, अरे भालू भाई, कल रात में मैंने आपको सपने में देखा। अरे रहने दे सियार, तू अपना सपना अपने पास रख और मुझे जाने दे। ऐसा बोलकर भालू चला गया। धीरे धीरे सारे जानवर सियार के हरकत को जान चुके थे, इसलिए कोई भी जानवर उसकी बातों में नहीं आता था। अब सियार समझ चुका था कि इस जंगल में उसकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए वह दूसरे जंगल जाने का निश्चय किया और अगले दिन सियार अपने जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल के तरफ निकल पड़ा। दूसरे जंगल में पहुंचते ही दिन भर जंगल का जायजा लिया और शाम होते ही एक गधे को देख उसके पास गया और रुक कर बोला, गधे भाई, मैं इस जंगल में नया आया हूँ और शाम भी ढल चुकी है। क्या मुझे एक रात रुकने के लिए अपने पास शरण दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी तुम इस जंगल से परिचित नहीं हो और हमारे लिए मेहमान हो, और मेहमान भगवान के समान होते हैं। गधा सीधा साधा दयालु था। उसने सियार को अपने पास रोक लिया और उसे सम्मान के साथ भोजन कराया। भोजन करने के बाद दोनों आपस में बातें करने लगे। सियार ने गधे से बोला, गधा भाई, इस जंगल में पीपल के पेड़ के पास जो तालाब है, कुछ जानते हो उसके बारे में? हाँ, पीपल के पास एक तालाब है। वह तालाब कीचड़ से भरा पड़ा है। उसका पानी भी बहुत गंदा हो चुका है। यहाँ का कोई भी जानवर उसका पानी नहीं पीता। तभी सियार ने अपनी आवाज को धीमा करते हुए बोला, तुम जानते हो, वो सोने का तालाब है। उसके अंदर ढेर सारा सोना छिपा है और उसका मालिक मैं ही हूँ। सियार की बात सुन गधे ने चौंक कर बोला, कैसी बात करते हो सियार भाई? तालाब भी कहीं भला सोने चांदी का होता है? मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। मुझे खुद इस तालाब के बारे में कोई जानकारी नहीं था, लेकिन कुछ ही दिन पहले मेरे पिताजी मरते समय अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम की, उसमें यह तालाब भी है। मैं आज के दिन यहाँ अपनी संपत्ति देखने ही आया हूँ। यकीन नहीं होता तो उस थैली में देख लो जो मैंने उस तालाब से निकाली है। गधे को विश्वास दिलाने के लिए सियार ने सोने के गहने निकालकर गधे को दिखाया, जो उसे ठगने के लिए अपने साथ लेकर आया था। गहने को देखकर गधे को सियार के बात पर विश्वास हो गया और बोला, अरे हाँ, यह तो सचमुच सोने के गहने हैं। तब तो तुम बहुत बड़ा भाग्यशाली हो जो तुम्हारे पास सोने का तालाब है। अब सियार मन ही मन खुश हो रहा था। उसे तो इसी मौके की तलाश थी। फिर सियार बोला, गधा भाई, मुझे धन का लालच नहीं है। हमारे जंगल में मेरे पास बहुत संपत्ति है। मैं तो यहाँ यह तालाब बेचने के लिए आया हूँ। सोचता हूँ तुम भले जानवर दिखते हो, क्यों ना तुम्हें ही बेच दूं। मुझे, यानी सोने का तालाब मेरा हो जाएगा? बेचारा भोला भाला गधा सियार के चिकनी चुपड़ी बातों में बहुत आसानी से आ गया और गधा सियार से सोने का तालाब खरीदने को तैयार हो गया। दोनों के बीच 4 सिक्कों का सौदा तय हुआ। ठीक है सियार भाई, तुम यहीं रुको। मैं अभी हिरन के पास से सिक्के लेकर आता हूँ। मेरा घर सुरक्षित न होने से मैं अपना कमाया हुआ धन हिरन के पास रखता हूँ, और जब भी मुझे जरूरत होती है मैं उससे ले लेता हूँ। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना जंगल में किसी को यह बात पता ना चले, वरना सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ऐसा बोल सियार गधे को भेज देता है और गधा हिरन के पास जाकर अपना सिक्का मांगता है। गधे भाई, घर में सब ठीक तो है? आज एकाएक 4 सिक्कों की क्या जरूरत आन पड़ी है? अरे वो अपने जंगल में जो तालाब है ना, उसको मैं खरीद रहा हूँ। तालाब खरीद रहे हो? पर क्या करोगे तुम तालाब का? तालाब का तो मैं कुछ नहीं बता सकता, परंतु उसमें जो सोना है वह सब मेरा हो जाएगा। तालाब और सोना? मैं कुछ समझा नहीं। मुझसे कुछ छुपाओ मत। मुझे तो लगता है तुम किसी मुसीबत में फंसने जा रहे हो। साफ साफ बताओ, क्या बात है? हमारे जंगल में एक बहुत ही धनी सियार आया है। उसके पास ढेर सारी संपत्ति है, और तो और हमारे जंगल की जो तालाब है, जिसको हम लोग गंदा समझकर उसका पानी नहीं पीते हैं, उस तालाब में ढेर सारा सोना है। उसने तो मुझे उस तालाब से सोना निकाल कर भी दिखाया है। उसी तालाब को मैं उससे खरीद रहा हूँ। हम दोनों के बीच 4 सिक्कों का सौदा तय हुआ है।
मुझे तो लगता है वह कोई मूर्ख ही है जो सोने की तालाब को मात्र 4 सिक्कों में ही बेच रहा है। मूर्ख वो नहीं, मूर्ख तुम हो। भला तालाब भी कहीं सोने की होती है? अरे गधे भाई, तालाब से पानी निकलता है, सोना नहीं। मैं भी ऐसा ही सोच रहा था, परंतु उसने मुझे सोना निकाल कर भी दिखाया। गधे भाई, मुझे तो वह कोई ठग मालूम पड़ रहा है जो तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर तुम्हें झांसा दे रहा है। एक तरकीब बताता हूँ जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन सी तरकीब हिरन भाई? ऐसा करो, उस सियार से जाकर कहो कि मेरा छोटा भाई हिरन ने कहा है कि लिखा पढ़ी होगी तभी 4 सिक्के दूंगा और बिना लिखा पढ़ी के 1 सिक्के ही दूंगा। यदि तालाब वास्तव में सोने की होगी तो वह लिखा पढ़ी के लिए तैयार हो जाएगा, नहीं तो 1 सिक्के में ही मान जाएगा। हिरन की बात सुन गधा हामी में सिर हिलाया और सिक्का लेकर सियार के पास पहुंचा। सियार भी गधे के आने के इंतजार में उतावला हो रहा था। गधा पहुंचते ही सियार से बोला, सियार भाई, मेरे हिरन भाई ने कहा है यदि आप लिखा पढ़ी करने को तैयार हो तो 4 सिक्के दूंगा, वरना आप बिना लिखा पढ़ी के 1 सिक्के ले लो। सियार ठग किसी तरह से जल्दी करके सिक्का लेकर वहां से जाना चाहता था। वह बोला, अरे गधे भाई, तुम बड़े भले आदमी हो, अब तुमसे क्या लिखा पढ़ी करना, लाओ 1 ही सिक्के दे दो। अब गधे को समझने को कुछ बचा ही नहीं था। गधे को समझ में आ गया कि सियार उसको ठगना चाहता है। ठीक है सियार भाई, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मुंह मीठा किया जाता है। तुम बस 2 मिनट रुको, मैं बताशा लेकर आता हूँ। बताशा लेने के बहाने गधा जंगल से 2-4 जानवरों को बुला लाया और सियार की जमकर धुनाई कर दी। किसी तरह सियार वहां से जान बचाकर भागा।